हाय फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह आरा बिहार से। मैं आज ऐसे टॉपिक के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूं जो किसी भी मछली पालक, चाहे वो पॉन्ड में करते हो या बायोफ्लॉक में करते हैं, उन सब के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो मछली पालन में आपको मुनाफा को कौन कहे, बहुत ज़बरदस्त घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं इस तरह का टॉपिक लेकर हमेशा आता रहूँगा जो शायद आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों के लिए फ़ायदा हो। जो भी मेरा वीडियो आएगा ऑटोमेटिक आप लोगों के पास पहुँच जाएगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का टॉपिक है सीड खरीदने से पहले, मछली का बच्चा खरीदने से पहले या खरीदते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन तीन लोग मेरे पास आए और तीनों लोग मेरे साथ वही किए, लेकिन पुराने अनुभव के आधार पे मैं घाटा से तो बच गया, लेकिन दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं इस बारे में आप लोगों को आगाह जरूर करना चाहिए। तो मछली का बीज लेते समय क्या सावधानी बरतनी है, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मछली खरीदने जाते हैं तो या तो वो अपने जहाँ स्टॉक करके रखा हुआ है वहाँ से आपको गिनती करके, चूँकि गिनती करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मछली का बीज जो है दो तरह से बिकता है। एक बिकता है वजन करके मतलब कि 1 किलो 500 रुपये का 1 किलो में चाहे जितना पीस हो, 200 पीस, 300 पीस, 400 पीस। एक होता है किलो के हिसाब से और एक होता है गिनती के हिसाब से, पीस के हिसाब से। तो जैसे पंगास वगैरह है, ये पीस के हिसाब से बिकता है। तो पीस के हिसाब से बिकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 रुपये पीस या 4 रुपये पीस या 6 रुपये पीस, जैसे रेट है वैसे आपको पीस देगा। तो आप जब भी जाते हैं तो वो सबसे पहला सवाल यही करता है कि आपका पॉन्ड नया है कि पुराना है, आप इस लाइन में नए हैं कि पुराने हैं। उनका पूछने का एक मकसद होता है जो आप समझ नहीं पाएंगे। यही मकसद मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरा भी सीड आने वाला था, मैंने 7,000 सीड बोला था। वो बोला था कि आपके फार्म पे हम 7,000 सीड पहुँचा देंगे। वो सीड लेके मेरे पास आया और आके और बोला कि भैया ऐसे कर दे रहे हैं, चूँकि पंगास का फीड था, गिनती से हमको लेना था। जैसे भी रेट फिक्स हुआ हो, वो बोला कि भैया ऐसे कर दे रहे हैं कि आधा किलो वजन कर दे रहे हैं और वजन करके और इसका गिनती कर दे रहे हैं, और जो भी आएगा उसका हम लोग हिसाब करके और आपको 7,000 हम पूरा कर देंगे। बोला ठीक है। वो आधा किलो वजन किया और उसको गिनती किया। आधा किलो में उसका 152 पीस पंगास का बच्चा ठहरा, मतलब कि उतना गिनती हुआ। तो 1 किलो का हुआ 304 पीस। हाँ, तो इस हिसाब से 7,000 हमको सीड लेना था, तो करीब 23 किलो आ रहा था। तो बोला कि 23 किलो भैया हम आपको दे रहे हैं, आपका 7,000 पूरा हो जाएगा। बोला ठीक है। तो वो 5 किलो का बटखरा जो वजन करने वाला होता है 5 किलो का निकाला। मैंने बोला भैया 5 किलो से हम वजन नहीं कराएंगे, हमको 1 किलो से वजन करो। बोला कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि दिक्कत है यार, इसमें कांटा होता है। 5 किलो में चूंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा, जो मछली नीचे दब जाएंगी, जो बीच में रहेंगी, कांटा लग जाएगा। तो जनरली जिस फिश पे कांटा लग जाता है वो सर्वाइव नहीं करती है। तो इसलिए मैं बोला कि भाई इतना ज़्यादा हम नहीं एक बार में ये करेंगे, आप एक काम करो हमको 1 किलो से दो। तो बोला कि नहीं भैया 2 किलो से दे रहे हैं। मैं बोला कि नहीं भाई, हमको 1 किलो से चाहिए। उसका भी रीज़न है, 5 किलो से और 2 किलो से देने का भी एक रीज़न है। वो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ये जो भी बात बता रहा हूँ अपने अनुभव जो मेरे साथ हुआ है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। वो सब क्या कर सकता है। मैं बोला कि भैया 1 किलो से आप वजन कीजिए। तब वो बोलने लगा कि अरे बहुत धूप है यार, बहुत भूख लगा है हमको, और एक जगह बच्चा लेके जाना है और जगह देना है, बहुत देर लग जाएगा, 23 बार हमको 1-1 किलो देना पड़ेगा। मैं बोला कि यार भूख लगा है तो नाश्ता कर लो, धूप है तो आओ शेड में, यहाँ छाँव है, यहाँ पे आके वजन करो, लेकिन हम तो 1 किलो से ही वजन करेंगे। मेरे कहने का मतलब कि वो आपको ऐसा कन्विंस करेगा कि आप उससे 5 किलो 2 किलो से वजन करा लीजिएगा। लेकिन वजन अगर 5 किलो से आप कराते हैं तो आपको मछली का अंदाजा नहीं होगा कि मेरा मछली कितना जा रहा है। तो सबसे पहले गिनती के समय हमको ऐसा लगा कि ये मछली 300 लाइन की नहीं है। 300 लाइन मतलब 1 केजी में जितना पीस मछली चढ़ता है उसको लाइन हम लोग बोलते हैं।
तो 300 लाइन, यानी कि 1 किलो में 300 अगर मछली चढ़ेगी तो 300 लाइन बोलते हैं। मेरे दिमाग में लगा कि ये मछली 300 लाइन की नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 200 लाइन की मछली होगी। फिर भी मैं बोला कि ठीक है। वो 1 किलो से देना शुरू किया। 1 किलो से दे रहा था और मैं अपने बाल्टी में उसको डाल के और फिर उस सीड को, यानी कि बच्चे को सैनिटाइज करके अपने टैंक में डाल रहा था। लेकिन इतनी बार मैं यही अनुमान लगा रहा था कि ये बच्चा जो है वो 304 पीस नहीं आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बच्चा कम जा रहा है, लेकिन मैं उससे कुछ बोला नहीं। मैं सोचा कैसा ठीक है, देने दो उसको। वो देता गया 22 किलो वो दे दिया। 23 किलो जैसे वजन करने लगा और वजन कर लिया तो मैं बोला कि भैया इसको अलग बाल्टी में रखते हैं और इसको हम फिर से गिनती करते हैं। इतना सुनते ही वो पूरा भड़कने टाइप हो गया और बोला कि नहीं भैया आप समझ नहीं रहे हैं, हमको दूसरी जगह बच्चा देने जाना है, उसका हम बच्चा लेके आए, वो बच्चा मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम बोले भैया उसका बच्चा मर जाएगा क्या, इसका जिम्मेवारी तो मेरी नहीं है। हम तो कम से कम सेटिस्फाइड हो लें कि आप 7000 बच्चा हमको दिए कि नहीं दिए। पूरा एकदम ये करने लगा। मेरे कहने का मतलब कि वो कितना भी रिजिड हो, आपको उसके बहकावे में नहीं आना है। वो पूरा जब विवश हो गया, गिनती करना चालू किया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 304 पीस 1 किलो में, यानी हाफ केजी में 152 पीस, 1 किलो में 304 पीस। और जब 1 किलो मछली, जो 1 किलो हमको वजन करके दे रहा था, वो 1 किलो मछली जब हम गिनती कराएं तो वो 1 किलो मछली ठहरा 206 पीस। 304 पीस की जगह 206 पीस मछली ठहरा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, 206 पीस के हिसाब से 23 किलो हमको मछली दिया। हमको मछली लेना था 7000। कितना मछली कम वो दे रहा था आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद जब बोले कि भैया ये तो बहुत कम हो रहा है, तो बोले कह रही कैसे हो गया। हम बोले कि एक बार ठीक से फिर से गिन लो। अतः नहीं, फिर क्या गिनना है, हमको लगता है ना कि कहीं गलती हो गया है। गलती कहीं नहीं हुआ था, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। वो जो हाफ किलो वाला बटकरा था उसका वजन ज्यादा था, हाफ केजी से ज्यादा था। इसमें 2 चीज हो सकता है, या तो जो वजन करके गिनती कर रहा है उसका वजन ज्यादा होगा, और नहीं तो जिस बटकरे से वो आपको मछली दे रहा है उसका वजन कम होगा। 2 में एक कुछ न कुछ होगा। तो वो जो हाफ केजी का बटकरा था उसका वजन ज्यादा था, इसलिए ज्यादा था कि 152 पीस हाफ केजी में वो मछली नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए कि वो 300 लाइन की मछली थी ही नहीं। तो फिर मेरे कहने का मतलब कि फिर हम लोग ये हिसाब किए, पूरा करने लगा कि नहीं भैया। हम बोले कि यार तुम तो हमको धोखा दे रहा था, बताओ इतना 7000 हमको मछली दे रहा था, तुम 5000 भी मछली हमको नहीं दे रहा था। नहीं भैया गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर हम लोग ये किए तो 33 किलो मछली हम लोग अगर लेते हैं तो करीब 7000 जा रहा था। मेरे कहने का मतलब कि 7000 मछली, यानी कि 23 किलो की जगह हमको 33 किलो, यानी कि 10 kg मछली कम जा रहा था, करीब 30%। और मछली का जो मार्जिन है मुनाफे का, वो भी यही है, 40% है, 50% है, 30% है। तो मेरे कहने का मतलब कि हम तो अगर वो 7000 हम तो जान के अपना पौंड में मछली या टैंक में मछली डलवा दिए, और वो मछली 5000 से कम था। वो मछली मुश्किल से हमको लग रहा है कि करीब 4700 मछली थी। उसमें 200-500 अगर मोटिलिटी हो जाता है तो वो मछली घट के आ जाएगी करीब 4200-4100, यानी कि 4000। हम उसको दाना देंगे, हम उस पे जितना भी खर्च होगा हम वो करेंगे 7000 पीस के हिसाब से। और फीड जो है वो फीड इतना महंगा आता है कि अगर हम 7000 के हिसाब से दाना देते हैं और जिस दिन हम मछली हार्वेस्टिंग करते हैं, मेरे पौंड से, मेरे टैंक से अगर 4000 पीस मछली निकले तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपको क्या होगा। आपको घाटा लगना तय है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आप लोगों को वार्निंग देने के लिए आया हूँ कि जब भी मछली का बीज आप लोग लीजिए, आप लोग 100% पहले सेटिस्फाइड हो लीजिए अपने पटकरे से, और हर तरह से वो तौलने में बहुत जल्दबाजी नहीं करे। जल्दबाजी के मतलब कि वो जल्दबाजी में इतना ज़्यादा रहता है सबकी, मछली कितना भी जाली होता है, जब 1 किलो मछली उठाएगा तो उसमें कुछ पानी आता है, वो बोलेगा कि भैया जल्दी बाल्टी में लीजिए, नहीं तो मछलियाँ मर जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, 10 सेकंड 20 सेकंड में मछलियाँ नहीं मरती हैं, लेकिन वो इतना हड़बड़ी में रहेगा, उठाएगा, आपके बाल्टी में डालेगा। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो वो जो उठाया है उसको 10 सेकंड केवल उठा कर रहने दीजिए, 10 सेकंड वेट कीजिए। इसके बाद देखिए कम से कम
20 पीस मछली उस मतलब कि वजन करने वाले ईद पे जरूर चढ़ेगा। चूंकि 20 मछली के बराबर पानी रहता है, तो आप बिल्कुल हड़बड़ा के नहीं लीजिए। बोलिए कि 10 सेकंड आपको वेट करना होगा, टोटल पानी गिर जाए, इसके बाद हम मछली बकेट में अपने लेंगे। तो इसलिए ये वार्निंग इसलिए कि आप अगर कल्चर करने जाते हैं, कल्चर में अगर बच्चा कम निकल गया तो आप कभी मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। इसलिए इस चीज़ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरा आज का वीडियो बस यही आप लोगों को चेतावनी देने के लिए मैं बनाया था। शायद आप लोगों के वीडियो काम आ सके और आप इसको अच्छी तरह से परख के, देख के और तब मछली का सीड आप लोग डालिएगा। मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लेते आऊँगा। जब भी कोई ऐसा टॉपिक हमको दिखाई देगा, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियो लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।